आज हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन में हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह के एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, डिवाइड, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें सॉल्व करनी है इस एक्सप्रेशन में। हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे या फिर इन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। हमें इस चीज़ का नहीं अभी पता कि हम किस तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहला रूल है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम इन ब्रैकेट्स को कहते हैं। अगर तो हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं तो हम लेफ्ट से राइट पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, या फिर अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो हम अंदर से बाहर की तरफ ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट है तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये एक ही पैरेंथेसिस है तो हम इसके अंदर वाली वैल्यू ले लेंगे, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्यूब। ये हमने पैरेंथेसिस के अंदर वाली एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब इधर भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो अभी हमें नहीं समझ आ रही कि अब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम एक दूसरा रूल सीखते हैं। हमारे पास दूसरा रूल है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स है वो हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने पैरेंथेसिस सॉल्व की, अब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर इज 5 टाइम्स 5 25, माइनस 6 वैसे ही टाइम्स 2 प्लस 3 क्यूब मतलब 3 टाइम्स 3 9 और एक और 3 मल्टीप्लाई किया तो 27। अब फिर इधर प्लस है, मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो अब हम किस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो हम लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे अपनी एक्सप्रेशन में और उसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट्स में भी हमने लेफ्ट टू राइट जाना है और देखना है पहला एक्सपोनेंट आएगा उसे सॉल्व करना है, फिर दूसरे एक्सपोनेंट को। उसी तरह हम इधर भी, तो इधर हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई है तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। 25 माइनस वैसे ही 6 टाइम्स 2 12 प्लस 27। तो अब इधर प्लस और माइनस बच गया हमारे पास। तो अब चौथा रूल है हमारे पास प्लस और माइनस, यानी कि प्लस हो या माइनस हो तो हम उसे सॉल्व कर देंगे, और इससे सॉल्व करना तो हमें आता है। 25 माइनस 12 13 प्लस 27, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब लेकिन हम देखें तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये सिर्फ पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यू थी, तो इसका मतलब हम इस 40 को अपनी पैरेंथेसिस के अंदर जाके दोबारा पुट कर देंगे। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 40, ये डिवाइड और ये 4 भी है इधर, तो डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो अब हमें सॉल्व करना आता है कि 40 डिवाइडेड बाय 4 10 होता है। तो आज हमने सीखा कि इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और हमारे पास ये 4 रूल्स हैं। तो और हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो 10 आया है।